ओके, हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट किया था, राइट, मैथमेटिकल लॉजिक का। सो टुडे विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.4। सो बिफोर दैट 7-8 लॉज है जो आपको ठीक से कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सो फर्स्ट तो इसको उन्होंने नेम दिया है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। मतलब क्या, जो हम लोगों ने लॉजिकल स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा था P और Q, P एंड Q, उसके रिलेटेड कुछ तो लॉज है जो आपको आने चाहिए। ओके, सो फर्स्ट लॉ इज आइडेंटिटी। अबे आइडेंटिटी लॉ होता क्या है, देखो अभी P एंड P किया, राइट, मतलब P का P के साथ ही एंड, मतलब क्या, एंड मतलब क्या, कंजंक्शन या बाय एडिशन, ये आपको आना चाहिए। ओके, सो P एंड P मतलब अगर P का वैल्यू ट्रू है तो T एंड T क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। और सपोज P का वैल्यू F है तो F एंड F आंसर क्या होगा, F होगा। इसका मतलब ये जो आंसर आ रहा है दैट आंसर इज डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ P, बराबर। इसका मतलब P एंड P का आंसर क्या आ जाएगा, ये लॉ है। जब हम लोग अभी क्वेश्चन कैसे रहेंगे, आपको लॉग सॉरी अपना टेबल आपको ड्रॉ नहीं करना है, ट्रूथ टेबल। विदाउट ड्रॉइंग ट्रूथ टेबल आपको इनका आंसर लिखना है डायरेक्टली बाय यूजिंग दिस लॉ। ओके, सो P एंड P का आंसर क्या होगा, P होगा। सिमिलरली सपोज मैंने लिखा P और P, तो अगेन इसका आंसर क्या होगा, देखो P का वैल्यू T है तो T और T, T होगा। एंड सपोज P का वैल्यू F है तो F और F आंसर क्या हो जाएगा, F। तो P और P का आंसर क्या हो जाएगा आपका, अगेन P आएगा। दिस लॉ इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी लॉ। आई होप समझ में आ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड लॉ इज कम्यूटेटिव लॉ। अभी कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, देखो P एंड Q लिखा हमने, राइट। P एंड Q और P दोनों का मीनिंग सेम है। सॉरी, P एंड Q लिखो, नहीं तो Q एंड P लिखो, दोनों का आंसर आपको सेम ही मिलेगा। मतलब दोनों स्टेटमेंट एक ही है। मतलब P में पहले लिखो नहीं तो बाद में लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली फॉर और P और Q इज इक्विवेलेंट टू Q और P। दिस लॉ इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव लॉ। आई होप समझ में आ रहा है आप लोग। इजी है, समझ के लो, रट्टा नहीं मारना है आपको। समझ, मतलब सिंपल लॉजिक है। P एंड P आना चाहिए यार, दूसरा कोई वैल्यू ट्रू नहीं तो फिर ऐसा नहीं आएगा। बिकॉज इसका वैल्यू जो रहेगा वो डिपेंड किसके ऊपर रहेगा, P के वैल्यू के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगेन यहाँ पे P एंड Q लिखा तो Q एंड P लिखो, कुछ फर्क पड़ने वाला है, आंसर तो वही आने वाला है। ओके, ये हो गया आपका कम्यूटेटिव लॉ। नाउ नेक्स्ट थर्ड लॉ इज एसोसिएटिव लॉ। अभी एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, एसोसिएटिव लॉ इज P एंड Q एंड R लिखते हैं, बराबर। देखो अभी यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट के बीच में जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है दोनों सेम है। यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है, तो हम लोग ये ब्रैकेट को थोड़ा उल्टा सुल्टा लिख सकते हैं। मतलब क्या, P एंड Q लिखा एंड R लिख सकते हैं, चलेगा ना। ब्रैकेट ये लिखो नहीं तो ये लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज सब में जो लॉजिकल कनेक्टिव यूज किया है दैट इज एंड, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका वैल्यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P एंड Q एंड R, कुछ फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज अगेन लॉजिकल कनेक्टिव सेम। ये होगा एंड के लिए। सिमिलरली और के लिए भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो और के लिए क्या होगा, P और Q और R इज नथिंग बट क्या आएगा, P और Q और R, सेम ही है, राइट। अगेन इट इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा, P और Q और R। आई होप समझ में आ रहा है। इजी है, एकदम इजी है, सिंपल लॉजिक है, आप लोग अप्लाई करो, आ जाएगा आंसर। ओके, ये हो गया थर्ड लॉ दैट इज एसोसिएटिव लॉ। नाउ नेक्स्ट लॉ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फोर्थ लॉ दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगेन इजी लॉ है, समझ के
देखो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 + 5 और प्लस मैंने लेते x + y इंटू मैंने 6 लिखा नहीं तो 6 इंटू x + y बराबर। तो इसका आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो आपको मिल जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई। ये तो सिंपल है, आप लोग मतलब सबको आना चाहिए। 6 इंटू एक्स प्लस वाई है तो इसको मुझे अगर स्प्लिट करना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई। ये तो सबको आता है, तो सेम लॉजिक आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अभी मैं लिख रहा हूँ P, मैंने फर्स्ट एंड है ठीक, तो P एंड Q और R, P एंड Q और R लिखा है तो सेम लॉजिक अप्लाई करो। सेम लॉजिक यहाँ पे प्लस की जगह है और इंटू की जगह है एंड, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, सिंपल है, कंपेयर करो यार, कंपेयर करो। 6 मतलब यहाँ पे P है, मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पे क्या है एंड है, x मतलब यहाँ पे क्या है Q है, तो आपको मिल जाएगा P एंड Q। यहाँ पे प्लस की जगह है और है तो और P एंड R। देखो आप लोग कंपेयर कर सकते हो, एकदम इजी है, रट्टा नहीं मारना है, आपको समझ के लेना। इसका आंसर क्या है आपको शॉर्टकट बता दिया, मतलब जिसको जैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व करते हैं, बात करते हैं। ओके, ये हो गया P एंड Q और R। नाउ नेक्स्ट P और Q एंड R, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, अभी सबको आना चाहिए। देखो P और Q एंड P और R। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को, इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, एकदम इजी कॉन्सेप्ट। ओके, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ P एंड Q एंड P और R, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ लॉ इज डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, देखो निगेशन ऑफ P एंड Q। अभी तो सबको पता है निगेशन इसका कैसे लिखना है, तो इसका निगेशन क्या आ जाएगा, निगेशन P, एंड का निगेशन क्या हो जाएगा और Q का निगेशन आ जाएगा निगेशन Q। समझ में आ गया सब लोग को। सिमिलरली फॉर निगेशन ऑफ P और Q क्या होगा, निगेशन P एंड निगेशन Q। एकदम इजी है, एकदम मतलब कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है, आई होप समझ में आ रहा है आपको। सो दिस इज फिफ्थ लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। अभी भी लॉ बाकी है लेकिन समझ के लिए एकदम इजी कॉन्सेप्ट से आपको आने चाहिए। ओके, सो दिस इज अबाउट डी मॉर्गन्स लॉ। नाउ नेक्स्ट लॉ इज आइडेंटिटी लॉ, सिक्स्थ लॉ। Now what is identity law? Again easy है, P and T किया। देखो अभी ये समझ के, ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, ध्यान दो यार। अभी इसका आंसर क्या आना चाहिए, बराबर। देखो एग्जांपल ले लो, P का वैल्यू इधर ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा, तो मैंने P का वैल्यू ले लिया ट्रू, तो T एंड T क्या आएगा, T आएगा। सपोज मैंने P का वैल्यू ले लिया F, तो F एंड T, एंड में क्या होता है T T T, बाकी सब F, तो F एंड T का आंसर क्या आ जाएगा F। इसका मतलब जो हम लोग P का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे ना, वही वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब T लिखा तो T मिल जाएगा, F रखा तो आपको F मिल जाएगा। इसका मतलब P एंड T का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, P के ऊपर। आई होप समझ में आ रहा है आप लोग को। मैं फिर से बता रहा हूँ, P एंड T है, बराबर। मैंने P का वैल्यू सपोज T लिया, तो T एंड T सब लोग को पता है, एंड है मतलब T T T आना चाहिए। यहाँ पे T है, यहाँ पे T है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका T। अगर सपोज P का वैल्यू F हो गया तो F एंड T क्या आ जाएगा, T तो नहीं आएगा, F आएगा। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है, दैट वैल्यू इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ P विच यू विल सब्स्टिट्यूट, बराबर। मतलब P के वैल्यू के ऊपर इसका वैल्यू डिपेंड है, तो P एंड T का आंसर क्या आ जाएगा P। सिमिलरली अभी मैं लिख रहा हूं P और P एंड F। अभी देखो फटाक से क्लिक होना चाहिए, एंड है, एंड होता है तो T T T होता है, बाकी एक भी F यहाँ पे किधर तो आ गया तो आपका आंसर क्या होने वाला है F। इसका मतलब P एंड F का आंसर ऑलवेज क्या आ जाएगा F।
बिकॉज एंड है ना यार, एंड में क्या होता है, टी एंड टी ही टी होता है, एफ एंड टी हो गया तो एफ होगा, टी एंड एफ हो गया तो एफ होगा। यहाँ पे एफ ऑलरेडी दिया है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ये होगा इन केस ऑफ एंड। आई होप समझ में आ रहा है आप लोग। नाउ नेक्स्ट, अभी और के लिए देखिए। अभी सपोज मैंने लिखा P और T, अभी और है, और में क्या होता है F F F, एक भी T आ गया तो आंसर होता है T। यहाँ एक T आ गया तो इसका आंसर क्या होगा, T होगा। सिमिलरली P और F, अभी P और F आ गया, देखो और है, अभी P का वैल्यू आइदर ट्रू होगा नहीं तो P का वैल्यू आइदर फॉल्स होगा, बराबर। सो T और F आंसर क्या होगा, T होगा। F और F आंसर क्या होगा, F। इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रहा है आपका, दैट वैल्यू इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ P। ओके, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, P। सो दिस इज अबाउट आइडेंटिटी लॉ। समझ में आ रहा है सब लोग को, पक्का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सेवेंथ लॉ। That seventh law is complement law. अभी कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है, देखो P एंड निगेशन P। देखो अभी अगेन इजी है, P का वैल्यू सपोज मैंने ले लिया ट्रू, T एंड निगेशन P का वैल्यू ट्रू है तो निगेशन P का वैल्यू आ जाएगा F, मतलब T एंड F का आंसर क्या होगा, F। अभी सपोज मैंने लिया P का वैल्यू F एंड F, अगर P का वैल्यू F है तो F का निगेशन आ जाएगा T, तो अगेन F एंड T का आंसर क्या होगा, अगेन F ही होगा। मतलब कुछ भी करो, P एंड निगेशन P क्या आने वाला है, F। समझ में आ गया सब लोग को। देन P और निगेशन P होगा तो अभी सिंपल है, एक T आ रहा है, एक तो T आएगा बिकॉज निगेशन है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, T। So this is about complement law. I hope समझ में आ रहा है आप लोग को, सब लोग को। ओके, सो ये हो गया complement law. Now next is absorption law. Eighth law, एब्जॉर्प्शन लॉ। अभी एब्जॉर्प्शन लॉ का है, देखो एकदम इजी है, P और P एंड Q, क्या मैं लिख रहा हूं, P और P एंड Q, तो इसका आंसर ऑलवेज होता है P। P कैसे देखो, एग्जांपल लेते हैं। सपोज P का वैल्यू लिया मैंने ट्रू और P का वैल्यू लिया मैंने ट्रू एंड Q क्या है, सपोज मैंने लिया F, Q का वैल्यू क्या लिया मैंने F। तो देखो अभी T और है तो T एंड F, एंड है तो T T होना चाहिए, T T T, तो यहाँ पे आ जाएगा F। तो और है तो इसका आंसर क्या होगा T। इसका मतलब पूरे स्टेटमेंट का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, T के ऊपर डिपेंड है। आप Q का वैल्यू T करके देखो, नहीं तो P का वैल्यू F करके देखो, आपको ही मिल जाएगा। ओके, तो दिस इज अबाउट एब्जॉर्प्शन लॉ, ये फर्स्ट लॉ हो गया। देन सेकेंड लॉ है P और P एंड P और Q होगा, तो अगेन इसका भी आंसर क्या होगा, P। ओके, सो ये हो गया एब्जॉर्प्शन लॉ। नाउ नेक्स्ट नाइन्थ लॉ इज कंडीशनल लॉ। अभी कंडीशनल लॉ मतलब क्या, हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट किया था P इम्प्लीकेशन Q, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको बताया था निगेशन P एंड Q, अगर आपको याद होगा। P एंड Q का मीनिंग क्या होता है, निगेशन P एंड Q, बराबर। एंड लास्ट लॉ बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल लॉ क्या है, P डबल इम्प्लीकेशन Q, तो इसका मीनिंग क्या होता है, देखो P इम्प्लीकेशन Q एंड Q इम्प्लीकेशन P, बराबर। अभी इसका मीनिंग तो आपको पता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपको मिल जाएगा निगेशन P और Q एंड निगेशन Q और P।
आई होप समझ में आ रहा है आप लोग को। तो दिस इज अबाउट द लॉज ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट्स जो आपको आने चाहिए। ये आपको जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको यूज होने वाले। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 1.4। एकदम इजी एक्सरसाइज है। सो एक्सरसाइज 1.4 देखो, अभी ये लॉज ध्यान में रखने के लिए तो इजी है, लेकिन एग्जाम में जब हम लोग वो लॉ यूज करते हैं ना, तो जब हम लोग कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं कोई स्टेप में, तो लॉ का नेम आपको ध्यान में रखना है और साइड में लिखना है, बिकॉज उसको हाफ मार्क्स वगैरह मिलता है। ओके, सो नेम आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज मे बी आपका मार्क्स कट हो सकता है अगर आपने लॉ नहीं लिखा है, कौन सा लॉ आपने यूज किया है। ओके, बस इसमें थोड़ा डिफिकल्ट क्या है, लॉज का नाम ध्यान में रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन प्रैक्टिस करो आपको आ जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, दैट इज लॉजिकल स्टेटमेंट्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया है, यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशन राइट द नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग विथ जस्टिफिकेशन। मतलब आपको स्टेटमेंट दिया है, उसका आपको नेगेशन फाइंड आउट करना है। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द नेगेशन। आपको नेगेशन किसका फाइंड आउट करना है, नेगेशन क्यू इंप्लीकेशन पी का नेगेशन आपको फाइंड आउट करना है, आपका क्वेश्चन है। ओके, सो इसका नेगेशन मतलब क्या है, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं। सो नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू इंप्लीकेशन पी। अभी देखो, इसका नेगेशन तो मुझे लिखना है बराबर। अभी नेगेशन तो मैं डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता, अभी जस्ट आपको कंडीशनल लॉ लिखे दिया था। कंडीशनल लॉ क्या है, पी इंप्लीकेशन क्यू है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, नेगेशन पी एंड क्यू। पी इंप्लीकेशन क्यू को हम लोग लिख सकते हैं नेगेशन पी और क्यू, सॉरी और एंड नहीं, और नेगेशन पी और क्यू लिख सकते हैं। तो सिमिलरली अब ये नेगेशन छोड़ दो, ये नेगेशन जो नेगेशन एज इट इज लिख दो, लेकिन अभी नेगेशन क्यू इंप्लीकेशन पी, पी इंप्लीकेशन क्यू दोनों को कंपेयर करो, तो पी इंप्लीकेशन क्यू को क्या लिखा है, पी का नेगेशन मतलब फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसका नेगेशन क्या लिखा हमने, नेगेशन पी। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका नेगेशन क्यू, सो नेगेशन क्यू का फिर से नेगेशन किया तो आपको मिल जाएगा क्यू। समझ में आ गया पक्का, ठीक है। फिर से पी इंप्लीकेशन क्यू दोनों को कंपेयर करो, पी इंप्लीकेशन क्यू का सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है नेगेशन पी और क्यू, पी की जगह यहाँ पे है नेगेशन क्यू, यहाँ पे पी का नेगेशन मिल गया, नेगेशन पी आ गया। सिमिलरली नेगेशन क्यू का नेगेशन आ जाएगा क्यू, ये और तो एज इट इज रहेगा, ये क्यू एज इट इज, तो यहाँ पे पी भी आपका एज इट इज रहेगा। समझ में आ रहा है आपको, लॉज आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, एकदम जिंदगी क्वेश्चन से। ओके, तो अभी नेगेशन अप्लाई कर दो। सो नेगेशन ऑफ क्यू और पी, तो आपको मिल जाएगा नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी। ये हो गया आपका आंसर, फाइनल आंसर। एक नहीं तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अभी उन्होंने बोला है जस्टिफाई करो, तो जस्टिफाई करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई किया, कंडीशनल लॉ, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। जस्टिफाई किया ना हम लोगों ने, बिकॉज बोला हम लोगों ने कि यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई किया हम लोगों ने, कंडीशनल लॉ, और यहाँ पे क्या है, नेगेशन लॉ। तो ठीक है, समझ में आ गया सब लोग को। So this is about question number 1. Now let's start with question number 2. So question number 2 is P and negation Q. I think ये आपको आ जाएगा, इसका negation आपको मिल जाएगा negation P and ये तो उसका negation आ जाएगा, और negation Q का negation आ जाएगा Q, ये आप लोग कर सकते हो। Then third P और negation Q का negation भी आप लोग लिख सकते हो। Now next is fourth question, हम लोग solve कर देते हैं, easy question से सब, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। So fourth question is P और negation Q and R, राइट। तो इसका नेगेशन मुझे फाइंड आउट करना है, तो सॉल्यूशन, इसका नेगेशन मतलब नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ P और नेगेशन Q एंड R, तो इसका नेगेशन मुझे फाइंड आउट करना है इसका, राइट। तो नेगेशन अप्लाई कर दो भी यहाँ पे, ये नेगेशन है, ब्रैकेट को भी जाएगा, इसका भी नेगेशन होगा, इसका भी नेगेशन होगा।
तो ये निगेशन पहले ब्रैकेट को जाएगा, तो मैं लिख रहा हूं निगेशन ऑफ इन ब्रैकेट पी और निगेशन क्यू। आई होप ये समझा होगा आपको, निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू। अभी निगेशन किसका, एंड का निगेशन क्या होता है, और, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा और, एंड आर का निगेशन मतलब आपको मिल जाएगा निगेशन ऑफ आर। आई होप समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। दैट इज आपको मिल जाएगा निगेशन ऑफ पी। अब ये ब्रैकेट को अप्लाई करना है निगेशन, तो ये निगेशन पी मतलब आपको मिल जाएगा निगेशन ऑफ पी, दिस और का हो जाएगा एंड, निगेशन क्यू का हो जाएगा क्यू ब्रैकेट कंप्लीट और निगेशन आर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अगेन इजी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं। एमसीक्यू में आया तो 2 मार्क के लिए आएगा, 1 मार्क के लिए भी आ सकता है। ओके, एमसीक्यू में आया तो 2 मार्क के लिए आपको पक्का आएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। So question number 5 is P implication. P or negation Q. Again, you have to find the negative of this statement. चलो कर देते हैं। Again, इसका सॉल्यूशन क्या होता है? Negation of P, implication of P और negation Q. So आपको इसका निगेशन फाइंड आउट करना है। बिफोर दैट इसका जो निगेशन आएगा, इसका निगेशन डायरेक्टली हमारे पास नहीं है। अभी हम लोगों ने कंडीशनल लॉ किया था। कंडीशनल लॉ क्या है, P इम्प्लीकेशन Q का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होता है निगेशन P और Q, राइट। तो कर दो अप्लाई यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा निगेशन ऑफ, अभी दोनों को कंपेयर करेंगे, P की जगह P है तो आपको मिल जाएगा निगेशन P, इम्प्लीकेशन की जगह आपको मिल जाएगा और, एंड Q क्या है आपका, P और निगेशन Q दे देगा। समझा? ओके, लॉ देखो ना, कंडीशनल लॉ, ये कंडीशनल लॉ है, कंपेयर करो दोनों को। P मतलब P है, P और निगेशन Q मतलब Q है यहाँ। ओके, ठीक है, तो कर दो इट इज इक्वल टू ब्रैकेट में अप्लाई कर दो निगेशन ऑफ निगेशन P आपको मिल जाएगा P। अभी और का निगेशन आपको मिल जाएगा एंड ब्रैकेट का निगेशन, सो इनटू निगेशन ऑफ P और निगेशन Q, दैट इज आपको मिल जाएगा P एंड निगेशन अप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा निगेशन P और का हो जाएगा एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q आपको मिल जाएगा Q। तो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। इजी है। तो सिमिलरली आप लोग बाकी के क्वेश्चंस कर सकते हो। कुछ डाउट होगा तो मुझे मैसेज करो, तो कॉल करो। लेकिन इजी क्वेश्चंस है, आपको आने चाहिए, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बिकॉज जो इम्प्लीकेशन के क्वेश्चंस से मैंने किया, अभी एक क्वेश्चन मैंने इम्प्लीकेशन का आपके लिए रखा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक से करना है। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ देन। ओके, अगेन इजी क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपको एक स्टेटमेंट दिया इफ देन के फॉर्म में, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट दिया आपको, उसको आपको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है सो दैट वो स्टेटमेंट में इफ एंड देन नहीं रहेगा। ओके, ठीक है, आ जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ मैन इज अ जज देन ही इज ऑनेस्ट। इफ मैन इज then if man is judge then he is honest। ओके, सो अभी आपको इफ देन दिया है, आपको इफ देन के फॉर्म में नहीं लेना। अभी सब लोग को पता है कंडीशनल लॉ हम लोग ने किया है, P इम्प्लीकेशन Q होगा तो इसको हम लोग निगेशन P और Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब अगर मैंने एक स्टेटमेंट को एक फॉर्म में लिखा तो इफ देन निकल जा रहा है, समझ में आ रहा है? इफ देन मतलब ये एरो ना, सिंगल एरो। अभी उसको निकालना है, इसका मतलब ये एरो को ही निकालना पड़ेगा। मतलब इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होता है, निगेशन P और Q।
समझ में आ रहा है? तो अभी इसका तो डायरेक्टली आ जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा स्टेप वाइज लिखना है, बिकॉज ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आ सकता है। तो भी कैसे लिखना है देखो, लेट, इसमें 2 स्टेटमेंट है, कौन सा लिखेंगे? मैन इज ए जज, राइट, एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? ही इज ऑनेस्ट। समझ में आ गया, राइट? सो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें? सो द गिवन स्टेटमेंट इज इफ देन है ना, मतलब क्या होता है? P इम्प्लीकेशन Q, लेकिन हम लोग को पता है बट P इम्प्लीकेशन Q इज नथिंग बट नेगेशन P और Q, ये सब लोग को पता है। सो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, इस स्टेटमेंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? P इम्प्लीकेशन को मतलब कोई स्टेटमेंट दिया है, उसका इक्विवेलेंट है नेगेशन P और Q, मतलब नेगेशन P का नेगेशन, तो नेगेशन क्या आएगा? मैन इज नॉट ए जज, ये कौन सा लॉजिकल कंसेप्टिव है? एंड ये और है, और क्या आएगा? मैन इज नॉट ए जज, और Q, और ही इज ऑनेस्ट। तो क्या लिखेंगे? मैन इज not a judge or he is honest। बस हो गया, 2 मार्क। कुछ है डिफिकल्ट इसमें? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्या क्वेश्चन है देखो, इफ 2 इज अ रैशनल नंबर देन √2 इज इरैशनल नंबर। तो इसका नेगेशन, सॉरी, इसका स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, वेयर इफ एंड देन यूज नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट कैसे हो जाएगा? 2 इज नॉट ए रैशनल नंबर और √2 इज इरैशनल नंबर। देन थर्ड, इफ f of 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका क्या हो जाएगा? इफ f of 2 इज नॉट इक्वल टू 0 और f of x इज डिविजिबल बाय x minus 2। दैट्स इजी है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ओके, सो अभी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अभी यहाँ पे आपको सब लॉज आने ही चाहिए, ध्यान में रखने हैं आपको लॉज, अदरवाइज आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। सो थर्ड क्वेश्चन, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव दैट। आपको ट्रुथ टेबल का यूज नहीं करना है और आपको स्टेटमेंट्स प्रूव करना है। ओके, ठीक है, चलो कर लेते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है, बस आपको लॉज आने चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज P डबल इम्प्लीकेशन Q। थर्ड का फर्स्ट आपको दिया है P डबल इम्प्लीकेशन Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड Q और negation P एंड negation Q, ये आपको प्रूव करना है। तो भी ध्यान दो यहाँ पे, सॉरी, पहले तो हम लोग LHS ही लेंगे। ले लो LHS, क्या है देखो, P डबल इम्प्लीकेशन Q। देखो यहाँ पे हम लोग RHS लेके सॉल्व नहीं करेंगे, बिकॉज ये थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा सॉल्व करने के लिए। मतलब आ जाएगा, कर सकते हैं हम लोग सॉल्व, लेकिन मत करो, लेफ्ट हैंड साइड से करो। ओके, सो P डबल इम्प्लीकेशन Q। अभी हम लोगों ने किया था P डबल इम्प्लीकेशन Q जो होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं P इम्प्लीकेशन Q एंड Q इम्प्लीकेशन P। ये कौन सा लॉ है? देखो यार, अभी जो किया है, दिस लॉ इज कॉल्ड एज बाय कंडीशनल लॉ। बाय कंडीशनल है ना, देखो चेक करो जी, बराबर। ओके, ठीक है। तो अगेन P इम्प्लीकेशन Q हम लोग को पता है। P इम्प्लीकेशन Q का मीनिंग क्या होता है? निगेशन P और Q एंड Q इम्प्लीकेशन P का मीनिंग क्या होता है? निगेशन Q और P। ये समझ में आ गया सब लोग को? पक्का? ठीक है, चलो आगे। एक कौन सा लॉ हम लोग ने अप्लाई किया? कंडीशनल लॉ।
ओके ठीक है, अब आगे देखते हैं निगेशन P और Q, निगेशन Q और P। अभी देखो हम लोगों ने लॉस किया था, that law is ठीक है, ये हो गया आपका बाय कंडीशन, ये हो गया आपका कंडीशनल लॉ। तो अभी इसको अब आगे आपको सॉल्व करना है बराबर। तो कैसे करेंगे देखो, अभी अगेन तो हम लोगों ने किया था ना 6 इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। तो सेम हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू ए प्लस बी है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे एक्स इंटू ए प्लस एक्स इंटू बी बराबर प्लस y इंटू ए प्लस वाई इंटू बी। ये तो सब लोग को पता है, तो सेम रूल यहाँ पे अप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा निगेशन p एंड निगेशन q, राइट। निगेशन p एंड निगेशन q बराबर ना, राइट। निगेशन q, ठीक है चलो स्टेप वाइज चलते। निगेशन p एंड इसके साथ जाएगा तो दैट इज निगेशन q और p, देन और q एंड निगेशन q और p। ये स्टेप समझा सब लोग को? नहीं समझा तो देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। अब x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ए, तो इसको हम लोग x इंटू ए प्लस बी प्लस वाई इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना यार, बराबर। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे। तो भी आगे इसको सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा निगेशन p एंड निगेशन q, निगेशन p एंड निगेशन q, ये हो गया एक ब्रैकेट, और निगेशन p एंड p, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट और q एंड निगेशन q और q एंड p। क्या ये समझा है सब लोग को? ये कौन सा लॉ है? कौन सा लॉ? आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रहेगा। यस, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, तो आपको यहाँ पे लिखना है विच लॉ यू यूज, डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, ये हो गया यहाँ तक। अभी आगे देखो, दैट इज अभी निगेशन p एंड निगेशन q, तो एज इट इज रहेगा निगेशन p एंड निगेशन q एज इट इज रहेगा, बराबर। अभी निगेशन p एंड p, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कौन सा लॉ यूज करेंगे हम लोग अभी यहाँ पे, निगेशन p एंड p। तो इसके लिए हम लोग ने लॉ यूज किया था कॉम्प्लीमेंट लॉ, राइट। तो निगेशन p एंड p का आंसर आपको मिल जाएगा f। आप लोग देख सकते हो कॉम्प्लीमेंट लॉ में, दैट इज लॉ नंबर 8। p एंड निगेशन p लिखा था, तो निगेशन p एंड p लिखा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका आंसर क्या आ रहा है f। देन और q एंड निगेशन q, अभी q एंड निगेशन q है, बराबर। फर्स्ट ब्रैकेट हो गया फर्स्ट, राइट। और अभी q एंड निगेशन q, अगेन इसका भी आंसर क्या आएगा, f ही आएगा। यहां पे इसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाओ। सो q एंड निगेशन q का आंसर क्या होगा, f होगा। और q एंड p होगा। ये कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। यहां तक ठीक है। अभी आगे ठीक है, तो अभी आपको मिल जाएगा निगेशन p एंड निगेशन q और f, मतलब इसका जो वैल्यू है, देखो हम लोगों ने लिखा था p और f। आई थिंक दिस लॉ इज आइडेंटिटी लॉ। p और f, तो इसमें ये स्टेटमेंट का वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड रहेगा, वैल्यू ऑफ p के ऊपर। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेशन p एंड निगेशन q। समझ में आ गया कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट, सॉरी आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट अगेन और एज इट इज, अभी f
और Q एंड P। अगेन आइडेंटिटी लॉ ये है जो हमने यूज किया था P और F वाला। तो अगेन इसका वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है? Q एंड P के ऊपर डिपेंड है। तो इसका लॉ कौन सा हमने यहाँ पे यूज किया? आइडेंटिटी। ये समझा है सब लोग को? ठीक है, तो अभी टर्म्स को रीअरेंज करो। P और Q लिखो, नहीं तो Q और P लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पे Q एंड P लिखो, नहीं तो P एंड Q लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो Q एंड P को मैं लिख सकता हूँ P एंड Q, चलेगा ना? क्या प्रॉब्लम है? और तो एज इट इज रहेगा, इस शेप में मैं बाद में लिख रहा हूँ। सो निगेशन P एंड निगेशन Q, ये हो गया आपका फ्लो। समझ में आ गया? सो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको लॉज आना चाहिए। अगर आपको लॉज आ रहा है ना, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ओके, सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आपको लॉज लिखने ही है, एग्जाम में ध्यान में रखो। 2-3 बार आप लोग लिखोगे ना तो आपको इसका ध्यान में रखो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2, P और Q एंड P और निगेशन Q। ठीक है, तो इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है ओनली P। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, अगेन इजी क्वेश्चन है। फिर से एलएचएस लेते हैं हम लोग, दैट इज P और Q एंड P और निगेशन Q। ठीक है, देखो अभी एकदम इजी है। अभी थोड़ा आपको उल्टा सोचना है। देखो 6 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई बराबर है ना? कंपेयर करो, P यहाँ पे Q है, यहाँ पे निगेशन Q है, एक्स है, वाई। तो इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू एक्स प्लस वाई। तो सिमिलरली देखो यहाँ पे इंटू मतलब क्या आपका यहाँ पे और है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P तो एज इट इज रहेगा, इंटू मतलब यहाँ पे और है तो P और x मतलब क्या है? यहाँ पे Q है, y मतलब क्या आपका? निगेशन Q है, एंड प्लस मतलब यहाँ पे क्या है? एंड। हो गया? सॉरी यार, हो गया। तो अगेन ये कौन सा लॉ यूज किया हम लोगने? डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन इन रिवर्स में उल्टा यूज किया ना हम लोगों ने। आपको ये दिया, इससे हम लोग ये निकाल, नॉर्मली आपका लॉ क्या है? इससे हम लोग ये निकाले तो इसके हम लोग ये निकाल सकते हैं ना। तो मैंने उल्टा लॉ यूज किया। आई होप समझ में आ रहा है आपको। अभी Q एंड निगेशन Q एंड निगेशन है, मतलब कुछ भी करो आपका आंसर क्या होगा? F ही होगा। तो आपको मिल जाएगा P और F। अगेन P और F है, तो P और F में यहाँ पे F है तो और है यहाँ पे, राइट? तो अगर P का वैल्यू T है तो आंसर आएगा T, P का वैल्यू F है तो आंसर आएगा F। तो वैल्यू आपका किसके ऊपर डिपेंड? वैल्यू ऑफ P के ऊपर डिपेंड। समझ में आ गया सब लोग को? राइट? आई थिंक ये लॉ कौन सा होगा? आइडेंटिटी लॉ होगा। समझ में आ गया सब लोग को? पक्का? यहाँ पे आई थिंक कॉम्प्लीमेंट लॉ आएगा, आप देख लो तो आपको आ जाएगा। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। अगेन ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, देखो कितना इजी है। थोड़ा प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 बाकी है। लोग कौन सा करते हैं? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। थोड़ा आप लोग होमवर्क के लिए कर, देखो आ रहा है क्या? तो कर देते हैं, 4 कर देते हैं। So fourth question, negation of P और negation Q, implication P and negation Q is equal to, आपको प्रूव करना है P और negation Q and निगेशन P और Q। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे।
अगेन एलएचएस लेंगे हम लोग, और एलएचएस इज निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू, इम्प्लीकेशन पी एंड निगेशन क्यू। ठीक है, अभी देखो पहले तो इम्प्लीकेशन को सॉल्व करना है आपको। सो निगेशन ऑफ, अभी अगेन आपको पता है कंडीशनल लॉ पी इम्प्लीकेशन क्यू मतलब निगेशन पी और क्यू। कंपेयर करो पी मतलब आपका ये वैल्यू है, क्यू मतलब आपका ये वैल्यू है, तो आपको मिल जाएगा इसका निगेशन, दैट इज निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू एंड क्यू मतलब पी एंड निगेशन क्यू। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। ओके, तो भी इसका निगेशन अप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा निगेशन कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा पी और निगेशन क्यू, निगेशन ऑफ और हो जाएगा एंड निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन क्यू, दैट इज आपको मिल जाएगा पी और निगेशन क्यू एंड निगेशन अप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा निगेशन पी एंड का हो जाएगा और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू हो जाएगा क्यू, जो आपको प्रूव करना है। अभी लॉस कौन सा यूज किया है आपको लिखना है, अभी नहीं बैठेगा आपको आ जाएगा। ओके, दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। चलो अभी टाइम है, सॉल्व भी कर देते हैं, देन वी विल स्टार्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर देते हैं। Question number 3 is P and Q or negation P and Q or P and negation Q is equal to, आपको प्रूव करना है P और Q। ठीक है, चलो ध्यान देना। अगेन एलएचएस लेना है, सो P और Q एंड निगेशन P एंड Q और P एंड निगेशन Q। ठीक है, अगेन इसी क्वेश्चन है। पहले फर्स्ट दो टर्म को कंसीडर करो, दो स्टेटमेंट को। अगेन 6 into x प्लस 6 into y इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 6 into x प्लस y। सेम एग्जाम्पल, तो कंसीडर करो यहाँ पे 6 को आपको लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ पहले इन दोनों को रीअरेंज करता हूँ इन टर्म्स को, तो आपको मिल जाएगा Q एंड P। नहीं तो क्या करते पहले ये दो स्टेटमेंट पहले लेते हैं, बाद में लिख सकते, तो आपको मिल जाएगा P एंड Q। इस स्टेटमेंट में पहले लिख लो बिकॉज सब में और ही है, और P एंड निगेशन Q, और इस स्टेटमेंट में लास्ट में लिखा है निगेशन P एंड Q बराबर। ठीक है, अभी देखो कंपेयर करो, P मतलब आपका 6 है तो P इनटू मतलब एंड है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस वाई दैट इज Q, प्लस मतलब क्या होगा और निगेशन। ये समझा सब लोग को। नेक्स्ट और निगेशन P एंड Q, राइट। तो भी Q और निगेशन Q और है निगेशन है, एक का निगेशन रहेगा मतलब यहाँ पे T आने वाला है, तो आपको मिल जाएगा P एंड T और निगेशन P एंड Q। अगेन देखो P एंड T है, अभी एंड T है, तो यहाँ पे अगर T होगा तो आंसर T होगा, T का वैल्यू F होगा तो आंसर F होगा, मतलब इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, वैल्यू ऑफ T के ऊपर। तो आपको मिल जाएगा P, इसका आंसर क्या होगा P एंड निगेशन P एंड Q। देखो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सोचना है यार, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आपके। प्रैक्टिस करो, एक बार नहीं समझा फिर से वीडियो देखो, 2-3 बार देखो तो फिर आपको समझ में आए। तो अभी नहीं समझा मुझे बताओ, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, सो P और निगेशन P एंड Q। अगेन इसको सॉल्व करना है, तो अगेन सेम लॉ 6 into x plus y is 6 into x plus 6 into y। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ज्यादा यूज हो रहा है। ओके, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा P
P और निगेशन P एंड P और Q बराबर। तो अभी P और निगेशन P, इसका आंसर तो T आने वाला है। सो T एंड P और Q, अभी यहाँ पे कुछ भी करो वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, P और Q के ऊपर, विच इज योर RHS। सो दिस इज अबाउट अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। एकदम इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम 2 नहीं तो 3 मार्क्स के लिए। ओके, ठीक से करना है, इधर इजी एक्सरसाइज। ओके, सो दिस इज अबाउट एक्सरसाइज 1.4। कल हम एक्सरसाइज 1.5 कर देंगे, सो दैट आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड आफ्टर 2-3 डेज हम लोग इसके ऊपर टेस्ट लेने वाले हैं। ओके, सो अभी से प्रिपेयर करो। तो मैथमेटिकल अभी इसमें कुछ प्रिपेयर करने जैसा नहीं है, लेकिन जहाँ पे आपको बोला सिली मिस्टेक्स कहाँ पे हो सकता है, वो कंडीशनल क्वांटिफायर्स में आपका मिस्टेक हो सकता है। देन जब हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ट्रू फॉल्स में गलती हो सकता है। तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, देन आपका टेस्ट हो जाएगा। आई थिंक वेडनेसडे नहीं तो थर्सडे को आपका टेस्ट होगा, मैं मैसेज कर दूंगा। ओके, थैंक यू।